हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। एक आरामदायक ध्यान के आसन में बैठ जाइए। सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में अथवा वज्रासन में किसी भी एक सुखद आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ गोद में या घुटनों पर ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा की स्थिति में। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। सिर और पीठ एक लाइन में। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर के प्रति सजग बन जाइए। पूरे शरीर को बैठे हुए अवस्था में ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर तनाव नहीं, कड़ापन नहीं, बंधन नहीं। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने आसन को और अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। कम से कम 25 मिनट तक एक ही आसन में शांत और स्थिर बैठना है। शरीर को और आसन को ठीक तरीके से व्यवस्थित कर लें ताकि कहीं पर दर्द ना हो, कड़ापन ना हो, तनाव ना हो और किसी प्रकार का टाइट बंधन ना हो। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर के प्रति सजगता। पूरे शरीर का ख्याल। अपने आप को ठीक तरीके से व्यवस्थित कर लें ताकि आप शरीर में बिना किसी हलचल के और तनाव के कुछ देर तक शांत और स्थिर बैठ सके। अब अपने आसपास के ध्वनियों के प्रति सजग बनिए। जो भी आवाज आपको सुनाई पड़ते हैं, जो भी ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है, उसका ख्याल करते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए। प्रत्येक आवाज, प्रत्येक ध्वनि के प्रति सजग रहिए। जैसे घड़ी की टिक टिक, पंखे की आवाज, मेरी आवाज, चिड़ियों के गीत, गाड़ी की आवाज, लोगों के बातचीत की आवाज, सभी आवाजों एवं ध्वनियों के प्रति सजग रहिए। अपने मन को एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि तक ले जाइए, पहचानिए, फिर तीसरे ध्वनि पर अपने मन को एकाग्र कीजिए। पुनः एक बार शरीर के प्रति सजग बन जाइए। शारीरिक स्थिति के प्रति पूर्ण सजगता बनाए रखिए। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर की सजगता।
पूरे शरीर का ख्याल। भौतिक शरीर के प्रति सजगता का सतत प्रवाह बनाए रखें। आप भौतिक शरीर के प्रति सजग हैं, किसी विशेष अंग के प्रति नहीं, बल्कि संपूर्ण शरीर के प्रति सजग रहिए। जितना ही आप अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग होते जाएंगे, उतना ही आपका मन स्थिर होता जाएगा। संपूर्ण शरीर के प्रति सजगता, संपूर्ण शरीर के प्रति सजगता। अब अपनी श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाइए और शारीरिक सजगता को भी बनाए रखिए। शरीर के प्रति सजगता का सतत प्रवाह बना रहे और साथ ही साथ श्वसन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता भी रहनी चाहिए। श्वसन प्रक्रिया सहज और प्रयास रहित होनी चाहिए। कभी छोटे श्वास, कभी गहरी लंबी श्वास। सामान्य श्वास का ख्याल। श्वास के प्रति सजग रहिए और साथ ही शरीर के प्रति भी। अपने मन को भ्रू मध्य में केंद्रित कीजिए। भ्रू मध्य में बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा दिखलाई देता है, उसको चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश का अर्थ होता है चेतना का आकाश। चिदाकाश आज्ञा चक्र का पर्दा है। भौतिक मन यहीं पर विभिन्न प्रकार के अतीन्द्रिय दृश्यों को प्रकट करता है। चिदाकाश मनुष्य के चेतन, अचेतन तथा उच्च चेतना के बीच की कड़ी है। यह वह बिंदु है जहां साधकों को ध्येय वस्तु का दर्शन सुगमता से होता है। काले पर्दे को देखते जाइए बंद आंखों के सामने, जिसे चिदाकाश कहते हैं। आप में निहित चिदाकाश। यह आकाश जो भौतिक एवं मानसिक सत्ता के प्रत्येक अणु में व्याप्त है। यह आकाश मात्र आपके अंदर या बाहर नहीं, बल्कि हर स्थान पर है। चिदाकाश काले रंग का है, लेकिन इसका रंग क्षण क्षण बदलता है। चिदाकाश का रंग परिवर्तित होते रहता है। चिदाकाश का मानस दर्शन एक अंधकारमय कमरे के रूप में किया जाता है, जिसकी दीवारें हैं, छत है
और जमीन है। चिदाकाश का मानस दर्शन मस्तिष्क में होता है। ब्रह्मरंध्र छत है, तालु जमीन है, माथा सिर का पिछला हिस्सा, दायां और बायां हिस्सा 4 दीवारें हैं। बंद आंखों के सामने जो दिखलाई पड़ता है वह सामने की दीवार है। वह एक पर्दा है, एक श्याम पट है। उसी को देखिए, वह काले रंग का है। लेकिन चिदाकाश का रंग क्षण क्षण बदलता है। चिदाकाश का रंग परिवर्तित होते रहता है। यदि आप सूक्ष्मता से इसका अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि ये रंग बड़ी तीव्र गति से बदलते रहते हैं। कभी रंग स्पष्ट होते हैं और कभी अस्पष्ट। इन परिवर्तनशील रंगों के प्रति सजग रहिए। चिदाकाश को देखते जाइए। अब इस मानस पटल के पर्दे पर हम लोग कुछ लिखने जा रहे हैं। चिदाकाश के श्याम पट को देखिए। चिदाकाश के स्क्रीन को देखिए। चिदाकाश के स्क्रीन पर आपको कुछ लिखना है। आप जो भी लिखें उसे आप मेरे बताए हुए चौक के रंग में लिखा हुआ देखें। सजग हो जाइए। मानसिक रूप से सफेद रंग का चौक पकड़ लीजिए और चिदाकाश में लिखना शुरू कीजिए जो मैं कहता हूं। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सफेद चौक से लिखी गई संख्या को देखिए। आपको लिखना है। लिखते समय मानस दर्शन नहीं करना है। आपको लिखना है और देखना है। ब्लैक बोर्ड में जैसी क्रिया होती है वैसी ही क्रिया आपको चिदाकाश में करनी है। एक ही पंक्ति में आपने सफेद चौक से 1 से 10 तक संख्या लिखे हैं। उस पंक्ति को कपड़े से साफ कर दीजिए और फिर पीले चौक से लिखिए 11, 12, 13, 14, 15। दूसरे पंक्ति में लिखिए 16, 17, 18,
19, 20। दोनों पंक्ति को कपड़े से साफ कर दीजिए। अब अपने हाथ में पुनः सफेद चौक को लेकर के लिखिए, मैं सो नहीं रहा हूं। मैं सो नहीं रहा हूं। एक एक अक्षर को पूरे सावधानी से लिखिए। पंक्तियां साफ कर दीजिए। याद रखिए कि आपको चौक से मानस पर्दे पर लिखना है, जिसे चिदाकाश कहते हैं। आप अपने हाथ से लिख रहे हैं। चिदाकाश के पर्दे पर दाहिनी छोर से बाएं छोर तक एक लहरदार रेखा खींचना शुरू कीजिए। एक लहरदार रेखा खींचना शुरू कीजिए। जब आप एक रेखा खींच चुके हो तो दूसरी लहरदार रेखा खींचिए। अब उन रेखाओं को कपड़े से साफ कर दीजिए। अब गुलाबी चौक हाथ में लेकर चिदाकाश में लिखिए 21 डैश 22 डैश 23 डैश 24 डैश 25 डैश 26 डैश 27 डैश 28 डैश 29 डैश 30। इस पंक्ति के नीचे लिखिए, मैं सजग हूं। पंक्ति को लिख करके पूरी लाइन को पढ़िए। अब तीसरे पंक्ति पर लिखिए, मैं सो नहीं रहा हूं। मैं सो नहीं रहा हूं। अब इन पंक्तियों को साफ कर दीजिए। पीली चौक हाथ में लेकर शून्यों को लिखिए। शून्य डैश शून्य डैश शून्य डैश शून्य डैश शून्य डैश शून्य डैश शून्य। मानस पटल पर जो लिखा गया है, शून्य का चिन्ह और डैश का चिन्ह, उसे देखिए और गिनिए कि कितने शून्य आपने लिखा है। गिनिए कितने शून्य आपने लिखा है। उसी के नीचे अब लिखिए 1
कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा। आपने जो लिखा है उसे देखिए, गिनिए कितने एक आपने लिखा है। मन को स्थिर बनाइए। अब सभी पंक्तियों को कपड़े से साफ कर दीजिए। हाथ में पीली चौक लीजिए और चिदाकाश में एक छोटा सा त्रिकोण बनाइए। एक छोटा सा त्रिकोण ट्रायंगल बनाइए। दूसरा त्रिकोण, फिर से एक त्रिकोण, पुनः एक त्रिकोण, एक और त्रिकोण, एक और त्रिकोण, एक और त्रिकोण। अब देखिए कि आपने कितने त्रिकोण बनाए हैं। सफेद चौक को हाथ में लेकर के लिखिए 31 कॉमा 32 कॉमा 33 कॉमा 34 कॉमा 35 कॉमा 36 कॉमा 37 कॉमा 38 कॉमा 39 कॉमा 40 कॉमा। अब संख्या के नीचे नीले चौक से एक तारा बनाइए। नीले चौक से एक तारा बनाइए। एक और तारा, 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 एक और तारा। अब पुनः सफेद चौक से चौथे पंक्ति में अपना नाम लिखिए। सफेद चौक से चौथे पंक्ति में अपना नाम लिखिए। मानस पर्दे पर 4 पंक्तियों में क्या है, एक बार उसका दर्शन कीजिए, अवलोकन कीजिए। कपड़े से मिटा दीजिए सभी पंक्तियों को। मन और शरीर को स्थिर कीजिए। मन और शरीर को स्थिर कीजिए और चिदाकाश के भीतर में जो रंग स्वतः स्वाभाविक रूप से उभरते हैं उसको देखते जाइए, उसको देखते जाइए।
चिदाकाश में उभरते हुए रंग बहुत ही तीव्र गति से बदलते रहते हैं। कभी कभी बदलते हुए रंगों और उनके स्पंदनों की गति का अनुसरण कर पाना कठिन हो जाता है। कभी रंग स्पष्ट दिखलाई देते हैं, कभी अस्पष्ट रहते हैं। इन परिवर्तित रंगों को देखते जाइए। इन परिवर्तनशील रंगों के प्रति सजग रहिए। रंगों को देखते जाइए और मन में कहिए, मैं रंगों का अन्वेषण कर रहा हूं, रंगों को देख रहा हूं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि आप रंगों को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं तो मन में ही कहिए, रंगों को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये लाल है, नीला है, बैगनी है, हरा है, पीला है, सफेद है इत्यादि। और यदि रंगों का अनुभव नहीं कर सकते हैं या किसी रंग को समझ नहीं पाते हैं तो कहिए, मैं नहीं समझ सकता हूं। मन में ही कहना है। कभी कभी रंग स्पष्ट होते हैं तो उसका आभास होता है कि यह पीला है, नीला है, हरा है या गुलाबी है। कभी कभी रंग अस्पष्ट होते हैं कि उन्हें समझना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है। चिदाकाश के प्रति अपनी सजगता को सतत, अटूट, अबाध और अनवरत बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अपने मानसिक सजगता को बीच में टूटने मत दीजिए। अब पुनः अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने भौतिक अस्तित्व के प्रति सजग बन जाइए। शरीर के प्रति पूर्ण सजगता। शरीर के प्रति पूर्ण सजगता। शरीर के प्रति पूर्ण सजगता। गहरे श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते समय 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण हमारे साथ कीजिए। चिदाकाश धारणा का अभ्यास समाप्त होता है। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाथों को साथ ला करके एक दूसरे से रगड़िए और फिर आंखों के ऊपर में हाथों को रख लीजिए
तत्पश्चात धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चिदाकाश धारणा का अभ्यास समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।